अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है कोलिक बेबी। बहुत सारे पेरेंट्स, न्यूली पेरेंट्स को पता नहीं होता कोलिक होता क्या है फॉर रियल। इस वीडियो में मैं आपको कोलिक के बारे में कंप्लीट डिटेल्स दूंगी और अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, क्योंकि मेरा बेबी भी एक सो कोलिक बेबी व्हाट है। इज़ कोलिक बेबी? कोलिक बेबी, जिसे हम गैसी बेबी या इन्फेंटाइल बेबी भी कहते हैं, ये ऐसे बच्चे होते हैं जो एक्सेसिव रोते हैं। और इसके पीछे कोई रीज़न भी नहीं होता, क्योंकि वो जनरली हेल्दी ही होते हैं। आप उनका पैम्पर भी चेंज कर लो, फीड भी करा लो, वो बर्प भी कर लें, उस इन सब के बावजूद भी वो रो रहे होते हैं, मतलब उसका कोई रीज़न नहीं होता है। तो हो सकता है कि बेबी जो है आपका वो कोलिक हो। Crying is a normal way for newborns to communicate their need. So newborns जो है वो communicate अपनी, उनको कोई नीड है जैसे कि वो फीड करना चाह रहे हैं या उन्हें पैम्पर चेंज करवाना है, तो वो कम्युनिकेट ही क्राइंग के थ्रू करते हैं। लेकिन कोलिक के साथ ये चीज़ थोड़ी डिफरेंट होती है। कोलिक में बेबी मोस्टली इवनिंग के टाइम पे रो रहा होता है बहुत, और ऐसा लगता है कि वो चीखें मार मार के रो रहा है। और दिन में 3 घंटे भी रो सकता है बच्चा, या 3 घंटे से ज़्यादा भी रो सकता है। बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होना और अपने फिस्ट को टाइट कर लेना, बिल्कुल रेड फेस हो जाना, जो मैंने अपने बेबी में ऑब्जर्व किया था। इसके अलावा वो अपने पेट पर जो है ना, एक तरह से लाते घुटने मार रहा होता था ना, मतलब पैर ऊपर नीचे, और बहुत शदीद रो रहा होता था। क्योंकि कोलिक बेसिकली पेट में बच्चे के गैस होती है, तो इस वजह से उसके पेट में मरोड़ पड़ती हैं। तो ये जो है आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गया है। पहले लड़कों में ज़्यादा होता था, अब ये है कि जो बेबी गर्ल्स होती हैं उनमें भी ये चीज़ देखी जा रही है। अगर कोलिक की ट्रीटमेंट की बात करें तो सैडली कोलिक की कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। ज़्यादातर बच्चे इससे 3 to 4 मंथ्स में बेटर फील करते, कोलिक ख़त्म हो जाता है। लेकिन मेरा बेबी अब 4 मंथ्स का हो चुका है, लेकिन कोलिक अभी तक नहीं गया। ये बहुत सारे मैंने अपनी फ्रेंड्स वगैरह से भी पता किया है, तो ये तकरीबन 6 महीने तक भी बच्चों को कोलिक रहता है, जब तक वो बैठना ना शुरू कर दे। जितना जल्दी बच्चा बैठना शुरू करेगा, कोलिक का इशू उसके अंदर से ख़त्म हो जाएगा। अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो बेबी को रिलैक्स करने के लिए, और नॉर्मली भी जो डॉक्टर्स आपको बताते हैं, वो आप ये कर सकते हो कि बच्चे के साथ आप गाना गाओ, उसका ध्यान आपने डाइवर्ट करना है। इसके अलावा कोलिक बेबीज़ को हमें जो है ना एक्स्ट्रा अटेंशन भी देनी पड़ती है, उनको ज़्यादा गोद में लेना। हाँ, कहते हैं लोग कि स्पॉइल हो जाएगा, लेकिन ये ज़रूरी होता है। कोलिक बेबी इसके बगैर ना रिलैक्स नहीं कर पाता। या आप बेबी के पेट में मसाज करो, आपको वीडियोस मसाज की मिल जाएगी बहुत सारी। और इसके अलावा कुछ मेडिकेशन है हर्बल, जो मैंने अपने बेबी पे यूज़ की थी, कुछ डॉक्टर्स ने बताई थी, कुछ ऐसा हुआ था कि मेरे हस्बैंड को मेडिकल स्टोर में किसी ने बताई थी कि मैं अपने बेबी के लिए ये यूज़ कर रहा हूँ, किसी मेडिकल सेंटर में। तो हमने मल्टीपल मेडिसिन यूज़ की थी, जो मैं आगे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेडिसिन जो है हमारे पास ड्रॉप्स है, वो है इन्फाकोल। इन्फाकोल मैंने अपने बेबी को दिया था डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे, तो इससे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, बेबी को रिलीफ नहीं मिला था। शुरू के दिनों में कुछ 1 वीक आई गेस उसको रिलीफ मिला था, लेकिन उसके बाद उसका वही कंटिन्यूसली रोना, ये सब हो रहा था। सेकंड मेडिसिन थी पेस्मोलेक्स। पेस्मोलेक्स ने तो बहुत हेल्प की, इससे बेबी ऑन द स्पॉट भी और बाद में भी, मतलब गैसेस पास करना उसको बहुत इजी था। और ये तकरीबन हमने 2 मंथ उसके साथ यूज़ किया है, 2 से 3 मंथ्स यूज़ किए, और उसको इसका वाकई में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा बेबी पर मेरे। लेकिन एट दी एंड इस मेडिसिन ने भी बेबी पे एक असर करना छोड़ दिया। तो वो सुबह 6 बजे से रोना स्टार्ट करता था, और कभी 9 बजे तक, कभी 10 बजे तक। उसको आप लेके घूमो, बस जो भी कर लो वो चुप नहीं होता था, क्योंकि उसके पेट में ऑब्वियसली वो रिलैक्स नहीं था, उसको पेन होता था, इस वजह से वो रोने लग जाता था। तो उसके बाद मैंने 2 मेडिसिन और ट्राई की। कोलोरेस ड्रॉप्स मुझे डॉक्टर ने रेकमेंड किए थे, और डाइजेस्ट जो है ये मेरी फ्रेंड्स दोनों, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, उन्होंने अपने बेबी पे यूज़ किया था। लेकिन मेरे बेबी को दोनों में से किसी से भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था डाइजेस्ट के अलावा वो एक और मेडिसिन यूज़ कर रही है। बेसिकली पाकिस्तान में मिलती है हमदर्द की घुट्टी, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव थी। बेबी माशाल्लाह से इसके बाद बहुत ज़्यादा सुकून में है मेरा, और मेरा बेबी अब 4 मंथ्स का हो चुका है, तो मैं भी उसे यही दे रही हूँ। तो ये इसमें आप पानी में भी मिला के इसको आप दे सकते हैं। ये ड्रॉप्स नहीं होते, ये आप डायरेक्ट बेबी को डायरेक्ट भी पिला सकते हैं, स्पून में, हाफ स्पून, बेबी के एज पे डिपेंड करता है। तो मेरा बेबी क्योंकि 6 मंथ से छोटा है, तो मैं इसे हाफ स्पून देती हूँ, थोड़े से पानी में, हाफ आउंस पानी में मिलाकर। तो ये बहुत अच्छी रही, इसको मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगी।
लेकिन अगेन हर बेबी की बॉडी डिफरेंट होती है, तो कोई भी चीज़ आपके बेबी को हो सकता है जो मेरे बेबी को सूट करो आपके बेबी को ना करे। अभी तक मेरी जर्नी यहीं तक थी, और आगे कोई अपडेट होगी तो मैं बिल्कुल आपके साथ शेयर करूँगी। किसी ने कुछ पूछना है तो बिल्कुल कमेंट्स में मेंशन करे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।